हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं, जो कि सेट नंबर 9 है। ठीक है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 8 तक सेट करवा दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। देखिए, एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ है एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम यही है कि 1 से 2 महीना आगे चल गया है। तो ये आप लोग के लिए और अच्छा ही है कि आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक है। तो जितना भी हम सेट अभी करवा रहे हैं या इससे पहले करवा चुके हैं, तो जाकर सारा सेट 1 से 2 बार उसको देख लीजिएगा। चुपचाप के सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। चाहे आपका अभी जो भी एग्जाम हो, ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सब रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन है। ठीक है। जो कि बहुत ही अच्छा सेट बनाता है, आपको पता ही है। तो ये सारा सेट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और क्योंकि इस पर रोज नया सेट आता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो एक का आंसर होगा ए, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और उड़ीसा में है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2 का आंसर होगा ए, यानी कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली होगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो 3 का आंसर होगा बी, यानी कि रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट, आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? बताइए, आबनूस, महोगनी और शीशम का जो पेड़ है वो किस जंगल का हिस्सा है? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो बताइए, 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा डी, यानी कि बेबर। बेबर जो है ये बिहार में है, जो कि गलत है। बेबर जो है बिहार में होता है, नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है? ए बी सी, यानी कि दीपा छत्तीसगढ़ में होता है, पामलू मणिपुर में, और ये स्थानांतरित कृषि है। ये सब जो है स्थानांतरित कृषि है। ठीक है। तो दीपा जो है छत्तीसगढ़ में होता है, पामलू जो है मणिपुर में होता है, और झूम कृषि जो होता है वो असम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? ठीक है। तो 6 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मध्य प्रदेश घिरा नहीं है। कौन घिरा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र घिरा है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 7 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बिहार। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 8 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि मैकमोहन। क्या? मैकमोहन। नेक्स्ट, गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा सी, यानी कि जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन के रूप में। नेक्स्ट, 10 नंबर, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो 10 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि टाइटेनियम, टाइटेनियम का खनिज है। नेक्स्ट, 16 नंबर, यकृत आग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है। क्या वहन करता है? तो 16 का आंसर होगा सी, पीत और अग्नाशयी रस का, पीत और अग्नाशयी रस का। नेक्स्ट, प्रजनन विभिन्न प्रकार का होता है, किसी जीवधारी के द्वारा अपनाया जाने वाला जनन का प्रकार निर्भर करता है। तो 17 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जीवधारियों के आवास, कार्यकी और आनुवंशिकी संरचना पर। नेक्स्ट, एस आई पद्धति में सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक क्या है? तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा सी, यानी कि जूल जूल केल्विन में -1 और मोल, मोल का पावर -1। ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग पर चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोट होता है तो इसके टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र चलता रहेगा। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सी, यानी कि मूल परवलयाकार मार्ग पर, मूल परवलयाकार मार्ग पर। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f
कक्षकों में भरा जाता है क्या कहलाता है? तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि लेंथेनोइड। क्या? लेंथेनोइड। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन कौन सा है? तो 21 का आंसर होगा बी, यानी कि फ्लूओरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक है। ठीक है, ये सही है, वो गलत है। ठीक है, सही क्या है? ए, सी, डी, यानी कि आवर्त सारणी में हीलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्चतम होती है। सी, कमरे के ताप पर मरकरी और ब्रोमीन द्रव होते हैं। डी, किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल नहीं है, तो 32 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मोटे अनाज। मोटे अनाज नहीं है तो क्या है? कॉफी है, चाय है, काजू है, ये क्या है? तो बागान फसल है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में नागी बांध है? बताइए, किस जिले में नागी बांध है? तो जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बताइए, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो 34 का आंसर होगा सी, यानी कि दोनों, यानी कि सोन और नर्मदा। सोन नदी और नर्मदा नदी कहां से निकलता है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो 35 का आंसर होगा बी, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कौन है? तो 36 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कानूनी अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 37 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि संसद। संसद विस्तृत कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल 4, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार उपयोग नहीं कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता है। तो 39 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सैन्य मामलों में अपील। सैन्य मामलों में अपील नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा डी, यानी कि 137, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से कट गया है तो हम लोग दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा सी, यानी कि दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, जो कि गलत है। कौन सही है? ए, बी और डी, यानी कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। और सी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। डी, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो जो भी आदेश देगा राष्ट्रपति तो उसके लिए वो कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा ए। 47 का आंसर होगा ए, अनिषेक फलन। क्या? उसे अनिषेक फलन कहेंगे। नेक्स्ट, 48 नंबर, कौन डिफरेंस शुक्राणु से नलिका ग्रहण करती है? कौन डिफरेंस शुक्राणु से शुक्राशय से नलिका ग्रहण करती है तथा मूत्र मार्ग में इस रूप में खुलती है? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा बी, यानी कि अस्खलन नलिका। क्या? अस्खलन नलिका। नेक्स्ट, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी आदर्श गैस को जो कि एक आचालक
संग्राहक रेखा में है उसको मुक्त रूप में निवारण में फैलाने दिया जाता है। निम्न में से क्या संभव है? तो 49 का आंसर क्या होगा? तो 49 का आंसर होगा डी, यानी कि न तो इसकी आंतरिक ऊर्जा, न ही ताप की कमी अथवा वृद्धि होती है। न तो इसकी आंतरिक ऊर्जा, न ही ताप में कमी अथवा वृद्धि होती है। नेक्स्ट 50 नंबर बोलता है कि निकोल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तन सामान्य किरण के लिए 1.66 तथा असामान्य किरण के लिए 1.49 है, तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक क्या होगा? कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 50 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा, यानी कि 1.49 और 1.66 के मध्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संस्करण के से संबंधित है? तो 51 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 120 डिग्री। क्या? 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, औषध रसायनज्ञ के लिए औषधियों का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा सी। ठीक है, सी, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो 63 का आंसर क्या होगा? बताइए, 63 का आंसर क्या होगा? तो 63 का आंसर होगा बी, यानी कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा डी, यानी कि उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट 65 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था? तो 65 का आंसर होगा सी, यानी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो 66 का आंसर क्या होगा? ए, अकाल की छाया। नेक्स्ट, गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा डी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? तो 68 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने कहा था। नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो 69 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? तो 70 का आंसर होगा क्या होगा? सी, यानी कि लाहौर था। क्या था? लाहौर। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा सी, यानी कि कनिष्क के काल से संबंधित था। ठीक है, कनिष्क के काल से। नेक्स्ट, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 72 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः? बताइए, सबसे अधिक और सबसे कम जीन्स वाले। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा सी, यानी कि गुणसूत्र 1 और वाई। गुणसूत्र 1 एवं वाई। ठीक है, गुणसूत्र 1 सबसे अधिक है और सबसे कम कौन है? तो वाई गुणसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, वे जीव जो पौधों और पशुओं में रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पौधों और पशुओं में। तो 79 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि रोगजनक। क्या? रोगजनक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है। तो 80 का आंसर क्या होगा? सी, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के लिए आवश्यक है? किसके संरक्षण के लिए? तो 81 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए। किसके? ऊर्जा के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, वातावरण के ऊपरी भाग में ओजोन की परत का क्षय होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा डी, यानी कि फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो
ये मैथ्स रीजनिंग है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा ए। ठीक है, ए होगा। तो मंगलौर की संधि के तहत हुआ था समाप्त। नेक्स्ट, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? लहना सिंह प्रमुख पात्र था। तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा ए, यानी कि उसने कहा था मैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की है। तो 95 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि असम सरकार। कौन? असम सरकार। नेक्स्ट, मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो 96 का आंसर होगा ए, उड़ीसा राज्य के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 97 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2025 में को। इसको 2025 को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा ए, यानी कि के वैशाली को। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में अतिथि देश के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया है? तो 99 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कनाडा देश में। नेक्स्ट, विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश बन गया है? बताइए। नाइट्रस का और दूसरा, ठीक है, नाइट्रस का और दूसरा, ठीक है। तो 100 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि भारत बन गया है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 101 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि चिली में। कहा? चिली में। नेक्स्ट, म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 102 का आंसर क्या होगा? 102 का आंसर होगा बी, यानी कि सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह। नेक्स्ट, 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वायरल संक्रमण में एक सेल के द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है। तो 108 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि इंटरफेरॉन होगा। नेक्स्ट, स्मैक किस दवा से प्राप्त होता है? स्मैक जो है वो किस दवा से प्राप्त होता है? तो 109 का आंसर होगा ए, यानी कि पैपेवर सोमनीफेरम की लैटेक्स से। नेक्स्ट, 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आवर्धक लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को सामान्य निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लाया जा सके। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो 110 का आंसर होगा ए, यानी कि बिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण बड़ा होता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार देखा जाता है। ठीक है, विस्तार से देखा जाता है। नेक्स्ट, 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 111 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि ग्लाइकोल का। किसका? ग्लाइकोल का। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया, क्या? तो यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो 122 का आंसर होगा सी, करीना कपूर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो 123 का आंसर होगा डी, यानी कि देवेंद्र लाल के नाम पर। किसके नाम पर? देवेंद्र लाल के नाम पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजभाषा के संदर्भ में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो 124 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि सिंधी भाषा नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, तो कौन कौन जोड़ा गया है? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 125, किसके दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? तो 125 का आंसर क्या होगा? तो 125 का आंसर होगा ए, यानी कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है?
तो 126 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। क्या? वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 127 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 75%। 75% जनसंख्या ये कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट, क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है? क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है? तो 128 का आंसर होगा सी, यानी कि यूरो। यूरो जो है क्रोएशिया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? तो 129 का आंसर होगा बी, यानी कि माइकल जैक्सन। क्या? माइकल जैक्सन। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 130 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो 131 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कैंडी। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो कैंडी थी। नेक्स्ट, 137 नंबर, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है बताइए? प्रोटिस्टा क्या है? तो 137 का आंसर होगा सी, बिना कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका है। बिना कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका है। नेक्स्ट, मवेशी के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष क्या होता है? तो 129 का आंसर क्या होगा? 129 का आंसर होगा सी, यानी कि खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। मवेशी के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्याही भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि क्या है कारण? तो 139 का आंसर होगा बी, प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। नेक्स्ट, 140 नंबर, निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? गैर अपचायक शुगर कौन सा है बताइए? तो 140 का आंसर क्या होगा? 140 का आंसर होगा 140 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज जो है एक अपचायक शुगर है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये सेट नंबर 9 मैंने कंप्लीट करवा दिया और इसमें इतना ही जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन था। और मैं कल फिर एक नया सेट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? और जिससे मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं रोज एक नया सेट बना कर लाता हूँ। और जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, हर रोज एक नया सेट आएगा, ठीक है? तो अभी समय है तो रोज देखते रहिए। ये सब जितना भी करवा रहे हैं बस 1 से 2 बार आप लोग देखते रहिए। अपने आप इसको अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।